आज बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही मजेदार कहानी पंच लाइट की। ये कहानी सिर्फ एक लैंप के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे दिखने वाली चीज किसी पूरे के पूरे समाज की इज्जत, उसकी शान, उसकी पहचान का सवाल बन जाती है। तो सवाल यही उठता है और बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या सच में एक लैंप, एक मामूली सा लैंप इतना जरूरी हो सकता है कि किसी इज्जत दांव पर लग जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस कहानी की जान है और यही के मेन कॉन्फ्लिक्ट में ले जाता है। तो पहला हिस्सा है पंच लाइट, टोले की इज्जत। देखिए, कहानी हमें एक ऐसे गांव में ले जाती है जो जातियों के हिसाब से अलग अलग टोलों में बटा हुआ है और सारा किस्सा, सारा ड्रामा यहीं से शुरू होता है। और इस किस्से का हीरो कौन है? बल्कि एक लैंप। अब सवाल ये है कि ये पंच लाइट आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई मामूली दिया या लालटेन नहीं है, ये है पेट्रोमैक्स, एक तरह का प्रेशर लैंप जो आम लालटेन से कई ज्यादा रोशनी देता था। मतलब उस जमाने में ये मॉडर्न होने की निशानी थी, एक स्टेटस सिंबल था। समझ लीजिए जैसा आज के टाइम में 24 घंटे बिजली के लिए इन्वर्टर होना, कुछ वैसा ही। तो उस गांव का माहौल कैसा था? वहां थीं 8 अलग अलग पंचायतें और हर पंचायत का अपना एक टोला, मतलब अपना एक मोहल्ला। हर टोले के पास अपनी शान बघाड़ने के लिए कुछ न कुछ था, सिवाय एक के, महतो टोला। बेचारे, उनके पास अपना पंच लाइट नहीं था और बस इसी बात पर दूसरे टोले वाले, जैसे यादव टोला, बामन टोला, उन्हें ताने मारते थे। कहते थे, तुम लोगों में एकता ही नहीं है, तभी तो पीछे हो। चलिए, अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जश्न और एक बड़ी समस्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए महतो टोले ने ठान लिया कि अब तो वो अपना पंचलाइट खरीद कर ही रहेंगे। और ये कोई ऐसी वैसी खरीद नहीं थी, पूरे 15 महीने। सोचिए, 15 महीनों तक जो भी दंड जुर्माने के पैसे जमा हुए, एक एक पैसा जोड़कर महतो टोले वालों ने अपना ये सपना पूरा किया। रामनवमी के मेले से खरीद लाए अपना पेट्रोमैक्स। इससे पता चलता है कि वो लैंप उनके लिए सिर्फ एक चीज नहीं था, वो उनकी मेहनत और उनके त्याग का फल था। और जब पंचलाइट गांव आया तो भई सरदार और दीवान की तो छाती गर्व से चौड़ी हो गई। पूरे टोले को किस्से सुनाए जा रहे थे कि कैसे दुकानदार ने उन्हें जाति का सरदार समझकर पूरे 5 कोड़ी में, मतलब दाम कम करके, पंचलाइट दे दिया। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वो लैंप अब उनके लिए सिर्फ लैंप नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान का, उनके गर्व का प्रतीक बन चुका था। क्या माहौल था गांव में! जैसे ही पंचलाइट ने टोले में कदम रखा, मानो कोई त्योहार शुरू हो गया हो। औरतें, मर्द, बच्चे, सबके सब अपनी इस नई इज्जत को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। चारों तरफ बस खुशी थी, जश्न था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ये जश्न, ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाईं। कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है कि सारी खुशी अचानक एक बहुत बड़े संकट में बदल जाती है। और समस्या क्या थी? समस्या बहुत बड़ी थी और मजेदार भी। पंचलाइट तो आ गया, कीर्तन भजन की तैयारी हो गई, लेकिन इस सारे हो हल्ले और जश्न में एक बहुत जरूरी बात तो सब भूल ही गए थे कि महतो टोले में किसी को भी उसे जलाना आता ही नहीं था। और बस फिर क्या था? जैसे ये खबर दूसरे टोलों में पहुंची, मजाक का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पूछिए मत। बामन टोले वाले ताना कस रहे थे, अरे अपने घर की ढिबरी को तो बिजली बत्ती कहते हैं और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। राजपूत टोले वाले मजे ले रहे थे, कुछ नहीं, बस इसके सामने 5 बार उठक बैठक करो, अपने आप जल जाएगा। मतलब महतो टोले की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल रही थी। एक पल में वो सारा जश्न, सारी खुशी हवा हो गई। सबके चेहरे लटक गए। जो पंचलाइट उनकी इज्जत का प्रतीक था, वही अब उनके मजाक उड़ने की वजह बन गया था। आप सोच सकते हैं कितनी गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी सबको। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म, इज्जत तो गई, तब कहानी में एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की। कौन? गोधन। जी हाँ, वही गोधन जिसका पंचायत ने हुक्का पानी बंद करके उसे टोले से बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है गोधन, जिसका गुनाह क्या था कि वो गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देख के सिनेमा का गाना गाता था और इसी जुर्म के लिए उसे समाज से बाहर कर दिया गया। और दूसरी तरफ है वही समाज, वही टोला, जिसे अब अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि उसी गोधन की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन सवाल ये था कि पंचों को ये बताए कौन? तब मुनरी ने बड़ी चालाकी से काम लिया।
उसने अपनी सहेली के कान में धीरे से फुसफुसा दिया, गोधन को जलाना आता है। और बस बात कानों कान होती हुई पंचायत के बड़ों तक पहुंच ही गई। अब वो बेचारे बड़ी दुविधा में पड़ गए। और यहीं आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। सरदार ने अपना सारा घमंड, सारा गुस्सा एक तरफ रखा और एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, जाति की बंदिश क्या, जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। मतलब साफ था, टोले की इज्जत किसी भी नियम कानून से बढ़कर है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, रोशनी और एक नई शुरुआत। गोधन को वापस बुलाने का फरमान जारी हो जाता है। गोधन तो आ गया, लेकिन आते ही एक और प्रॉब्लम। पंच लाइट जलाने के लिए स्पिरिट चाहिए थी, जो कोई लाया ही नहीं था। सब फिर निराश। पर गोधन, वो होशियार था। उसने जुगाड़ लगाया। बोला, नारियल का तेल है तो ले आओ। मुनरी फौरन दौड़कर तेल ले आई। और फिर गोधन ने अपनी कलाकारी दिखानी शुरू की। पंप करना, हवा भरना, और सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और फिर वो हुआ जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पंच लाइट से एक सनसनाहट की आवाज आई और पूरा टोला रोशनी से नहा गया। अरे, निराशा के बादल ऐसे छटे कि हर तरफ से महावीर स्वामी की जय के नारे गूंजने लगे। गोधन ने उस एक पल में सबका दिल जीत लिया था। ये कहानी का सबसे इमोशनल, सबसे खूबसूरत पल है। सरदार ने गोधन को पास बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रख ली, जाओ तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे रात के खाने पर भी बुलाया गया। एक ही झटके में जिसे समाज से निकाल दिया गया था, वो अब उस समाज का हीरो बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, कि कभी-कभी समाज की इज्जत उसके बनाए हुए कठोर नियमों से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरी बात, कि असली कीमत इंसान के हुनर की होती है, उसके झूठे गर्व या स्टेटस की नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि माफी में कितनी ताकत होती है, वो एक इंसान को दोबारा समाज का हिस्सा बना सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, वो कौन सा मौका होता है जब किसी भी समाज के लिए ये सही हो जाता है कि वो सबकी भलाई के लिए अपने ही बनाए हुए नियम कानूनों को तोड़ दे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।